दफा हो जा। पढ़ ले भाई, पढ़ ले यार, ये सब तो मोह माया है। अब मेरी बात सुनो, कल क्या बोल रहा था? आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था अपन ने। क्या था क्वेश्चन, दिखाइयो। अच्छा, नॉर्थ एरा वाला। चलो जिराफ देख लो पहले। यहां पर बात थी कि अगर कोई बॉडी यू स्पीड से ऊपर फेंकी जाती है और ये बॉल जाती है और वापस नीचे आती है माइनस यू से, और इस कंडीशन में हम जहां से बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, यहां से ऊपर पॉजिटिव, यहां से नीचे नेगेटिव। इन डायरेक्शंस के साथ अगर अपन बात करें तो हमें पता है कि चाहे बॉल ऊपर जाए या बॉल नीचे जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर रहेगा? नीचे। मतलब ग्रेविटी की दिशा नीचे ही रहेगी, चाहे बॉल ऊपर जा रही होगी या नीचे, और इसकी वजह से हम यहां पर जी को माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो जब अपन यहां पर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा क्या? माइनस जी, कुछ इस तरीके से। और हमें यह भी पता है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन ही क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ वीटी। तो स्लोप ऑफ वीटी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी यहां से अगर अपन चाहें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना तो क्या बनाना पड़ेगा? एक नेगेटिव स्लोप की लाइन। और नेगेटिव स्लोप की लाइन कुछ ऐसी बनती है बेटा, यहां से नीचे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बनाते हुए? प्लस यू से हमें नेगेटिव स्लोप की लाइन ड्रॉ करनी है यहां तक। और इसमें क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी जो प्लस यू से फेंकी गई है, ये वेलोसिटी जीरो जब हो जाएगी, उस जीरो हो जाने वाले टाइम को ही क्या कहते हैं? टॉप पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट वाला टाइम, यानी यू बाय जी। और यहां से नीचे तक जब आ जाएगा यानी यहां पर हो जाएगा माइनस यू, और ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 2u बाय जी। इसके बाद हमें चाहिए एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ के लिए हमने कहा था कि आपको जो 4 तरीके के स्टैंडर्ड पैटर्न याद करवाए थे वो याद रखने पड़ेंगे। पैटर्न थे पॉजिटिव इंक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव इंक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो यहां पर आपको पैटर्न मिलेगा वेलोसिटी के ग्राफ का। वेलोसिटी यहां पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है, और पॉजिटिव डिक्रीजिंग जो ग्राफ है उसका ऐसा पैटर्न एक्सटी में बनता है यहां। और जिस टाइम पर ये वेलोसिटी यहां पर जीरो हो जाती है वो टाइम एक्सिस पर u बाय जी हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g हो जाता है। उसके बाद यहां से यहां अगर अपन देखें तो ये वेलोसिटी नेगेटिव और नेगेटिव में और ज्यादा नेगेटिव की ओर बढ़ती जाती है, जिसे कहते हैं नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। और नेगेटिव इंक्रीजिंग एक्सटी का पैटर्न ऐसा बनता है, ये कंप्लीट ग्राफ बनता है, और यहां तक ये टाइम हो जाता है 2u बाई जी। बनाए जल्दी। हाँ यार बेटा, व्हाइट बॉल का क्या ही रिव्यू लेगा। अब तूने टीवी बाद में ऑन करी है वो बात अलग है। बैठ जाओ यार शांति से भाई।
हाँ, तेरा रिव्यू एक बार ले ही लेते हैं। टीवी टाइम पे ऑन कर लिया करो, मैच देखने के लिए। आप सोचो कि यार 10 मिनट बाद लाइव मैच दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। लाइव 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 का मतलब जानता है? हाईलाइट बोलते हैं उसको, लाइव। कैसा आदमी है यार ये। तो यहां पर अपने को क्या देखना है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाँ के ना? ये बात है जो पता होनी चाहिए, ये कहीं ज्ञान आएगा नहीं, ये बात पता होनी चाहिए कि थ्रू आउट दी हमें ग्रेविटी, मोशनल ग्रेविटी का मतलब है एक्सेलरेशन नीचे है और डाउनवर्ड साइड को अपन नेगेटिव यूज कर रहे हैं। ये बन गया। इसके बाद इससे मुझे वीटी ग्राफ बनाना है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू और एंड वाली वेलोसिटी, और यहां से स्ट्रेट लाइन जो बनेगी उसका स्लोप नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप कैसे? प्लस यू से शुरू होता हुआ माइनस यू तक आता हुआ। ये बन गया अपना वीटी ग्राफ। इसके बाद यहां से यहां के लिए वो बातें याद रखनी पड़ेंगी। पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ऐसा शेप, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो यहां पर इस तरीके का ये कर्वेचर, ये रिलेट कराने पड़ेंगे। और नेगेटिव में इंक्रीजिंग है तो उसका ये कर्वेचर, ये पार्ट अपने को रिलेट करने ही पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ भैया पढ़े। अपनी बात यहां पर आगे है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, किसी हाइट को मैं यहां पर बना देता हूं एक बिल्डिंग, एक टावर की मदद से, कुछ ऐसे। इसकी जो हाइट है, इस टोटल हाइट को मैं लिख देता हूं कैपिटल एच। यहां से बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा तो यहां पर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को लिख देता हूं 0। यहां से बॉडी को स्टार्ट किया जा रहा है तो यही मेरा हो जाता है रेफरेंस लेवल, यानी h बराबर 0। यहां से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। तो बॉल जब यहां से रिलीज की जाएगी तो बॉल यहां से टपकती हुई इस नीचे की दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। और हमें लिखनी है यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखता हूं, और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटे v बराबर u प्लस एटी। सुनते जाइएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर होती है h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से हो जाती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमारा काम यहां पर इन इक्वेशंस को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना है। और हमारा काम यह होगा कि जो कुछ भी जानकारियां हम यहां से जानते हैं, जो गिवन वैल्यूज हैं, उनको मुझे प्रॉपरली विद साइन रखना पड़ेगा। और जो मैं नहीं जानता हूं, द क्वांटिटी विच आई वांट टू फाइंड, उसके लिए मुझे साइन कन्वेंशन नहीं लेना। ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी पॉजिटिव आनी है या नेगेटिव आनी है, खुद ब खुद आ जाएगी। मेरा कहने का क्या मतलब है, फिर से मैं यहां पर समझाता हूं। मैंने कहा जैसे फर्स्ट इक्वेशन से मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, और मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे इस वेलोसिटी के साइन के बारे में सोचना नहीं है। मैं सिंपल फर्स्ट इक्वेशन में v को v लिख दूंगा, जो हम यहां से जानना चाहते हैं। और इसके अलावा जो बाकी की गिवन चीजें हैं वो मुझे विद साइन रखनी पड़ेगी। तो क्या इस सिचुएशन में u बराबर 0 गिवन होगा? होगा, क्योंकि पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है तो यहां से u को 0। और ग्रेविटी किधर होगी, एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे, और इसीलिए उसे क्या लिखा जाएगा, माइनस जी। तो यहां से हो जाएगा ये माइनस जी टी। तो हमें ऑटोमेटिक, जैसे t बराबर 1 रखूंगा तो अपने आप मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी, -10। 2 रखूंगा तो -20, 3 रखूंगा तो -30।
तो जो वेलोसिटी मुझे पता करनी है, इसके लिए मुझे साइन खुद से नहीं रखना पड़ा, ऑटोमेटिक यहां इक्वेशन ने उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी थी, वो नेगेटिव ला दी, अपने को उसकी टेंशन नहीं लेनी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें मुझे मान लो डिस्प्लेसमेंट एच पता करना है, और यू यहां पर क्या हो गया, और ग्रेविटी माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं जैसे जैसे टी की वैल्यू रखेंगे आने वाला डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा, नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव। सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर u जीरो प्लस 2 एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट माइनस h, क्योंकि मुझे पता क्या करना है, v, और v अगर मुझे पता करना तो बाकी सारी चीजों को मैं जानना होगा, और जानता होगा तो मुझे पता है यहां से बॉल नीचे गिरेगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस जी, ये सब रखा, और यहां से v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2gh। इस तरीके से अपनी तीनों इक्वेशंस यहां से रखी जा सकती है। अब यहां से मुद्दा सुनिएगा कि अगर एक बॉडी यहां से गिराई है और यहां से यहां तक आकर वो बॉल ग्राउंड को हिट करती है, तो जब बॉल यहां पर ग्राउंड को आकर हिट करेगी तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एच कितना हो जाएगा, बोले, माइनस कैपिटल एच। हाँ के ना भाई, बॉल को यहां से फेंका है तो यहां से यहां का ये मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कौन सी है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। और बॉल यहां से यहां तो टोटल टाइम कितना मान लू, कैपिटल टी, क्या मान लू, इसी कैपिटल टी को कहा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और कैपिटल टी मुझे यहां से निकालना है, सुनते जाइएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मुझे निकालना है, तो मैं यहां से क्या समझ लूंगा कि बॉल को वहां से यहां आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन माइनस जी, और हमें निकालना है टाइम, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ, तो डिस्प्लेसमेंट एच की जगह क्या लिखूंगा सेकंड इक्वेशन में, माइनस एच, यू जीरो माइनस हाफ जी, और टाइम कैपिटल टी का माइनस से 2 उधर जाकर 2h, तो क्या हो गया 2h बाय जी का अंडर रूट। और यहां से ये हमारे पास जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद मुझे ये भी बताना है, मुझे ये भी, नीचे से ऊपर कहां जा रहा है, कौन जा रहा है नीचे से ऊपर, हाँ ये भी गया था कल ऊपर से नीचे, देखा था ना बाहर, नहीं देखा, अच्छा मुझे पता है 3 लड़कियां थे, उन्होंने देखा तेरे को। मैं भाई को पकड़ने वाला था, मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आई कब फैल गया वहां पे। चलो दूसरा यहां से जो पता करना है वो है कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो जब वहां से बॉल आई और ग्राउंड को हिट करने वाली है बॉल, तो वहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, अगेन माइनस एच। तो हम यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और यहां से ये हो जाएगा माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2gh। तो जिस वेलोसिटी से ये बॉल नीचे हिट करेगी उसकी दिशा किधर, नीचे, नेगेटिव। तो हम यहां से, आप जानते बेटा ऐसी चीजें बचपन में छोटी छोटी हम पढ़ते आए हैं, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स बराबर होता है ना, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh है, तो v बराबर, और अभी अब मुझे चूज करना है कि दोनों में से कौन सा होगा, तो चूंकि बॉल की वेलोसिटी, इसीलिए माइनस वाला अपन यहां से आंसर ले लेते हैं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं माइनस नहीं, तो आप यहां से ये भी कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और फिर यहां से क्या लिख देंगे बेटा,
√2gh, क्योंकि काम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही आएगा। और सुनते जाइएगा, और सुनते जाइएगा, हम यहां यह भी जानते हैं कि अगर एक बॉल को 0 वेलोसिटी से गिराया गया और 0 वेलोसिटी से गिरती हुई ये बॉल पहले 1 सेकंड में कितना गिरती है? 5, है ना? उसके बाद सब जानते सारी कहानी। तो हम यहां से क्या कहते हैं, सुन लो, हम क्या कहते हैं? एस फर्स्ट, एस सेकंड, और इसका रेशियो क्या होता है? 1, 3, 5, 7। ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर पूछा जाता है S1, यानी 1 सेकंड में टोटल, 2 सेकंड में टोटल, 3 सेकंड में टोटल, तो S1, S2, S3, इसका रेशियो क्या होता है? 1, 4, 9, 16, ऐसा। हाँ के ना? भूल गए लगता है। टी का स्क्वायर, है ना? ये दो बातें यहां से रहती है। साथ के साथ अब आपको यह भी याद रखना है कि ये 5 मीटर कब गिरा बेटा? जब हमने उस इंटरवल को कितना लिया? 1-1 सेकंड का। तो 1-1 सेकंड का लेंगे तो 5, 15, 25, 35 ये चलेगा। अगर ये इंटरवल 1-1 सेकंड का ना हो, ये इंटरवल रैंडम ऐसा हो कि जैसे यहां से कोई बॉल गिरी, और ये इंटरवल 1 सेकंड का ना होकर टी टाइम का हो, यहां u बराबर 0 है, अगला इंटरवल भी 1 सेकंड का ना होकर सेम टी टाइम का ही हो, बिल्कुल ऐसे ही अगला इंटरवल भी कोई 1 सेकंड फिक्स ना होकर टी टाइम का ही हो, तो बेटा यहां पर भी जो रेशियो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि पहले इंटरवल में अगर x चलेगा तो अगले इंटरवल में 5x। टाइम सेम होना चाहिए, टाइम इंटरवल सेम होने चाहिए। 1 सेकंड में वो चीज 1357 के रेशियो में होती है, और वो वैल्यू 5, 15, 25, 35 होती है। यहां टाइम इंटरवल 1 सेकंड का गिवन नहीं है, बट रेशियो 1357 का अभी भी मेंटेन रहेगा। सही है। और साथ के साथ हम यहां पर यह भी बात अगर करें कि जब u बराबर 0 से कोई एक वस्तु गिरती है और वो 1 सेकंड के लिए गिरती है, 1 सेकंड में वो कितना मीटर गिरती है? अगर u बराबर 0 से कोई वस्तु 2 सेकंड के लिए गिर जाए, 20, बहुत बढ़िया। 3 सेकंड के लिए गिर जाए, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और t बराबर 4 सेकंड के लिए अगर वो गिर जाए, और 5, 125। ये 4-5 वैल्यूज है, याद रखेंगे, मजा आएगा। छापे। किसमें क्या छोड़ना है? कंप्लीट सब लिखो।
कितना अच्छा थे यार। सही है बात, लिख ले जल्दी से। ये भाई मतलब जान दे सकता है समोसे के लिए। क्या बात करते हो आप, हम जान दे देंगे समोसे के लिए। तुरंत तुरंत सॉल्व करो सवालों को। आएंगे, इनको लिखो, इसके बाद सवाल ही आएंगे। ये देखो। सही बोले हो। इसके करण अर्जुन आएंगे। मतलब मुझे खुद पे नहीं है भाई, और उसे मुझ पे है। अरे कितना आदमी है, खराब है ये। हर बैच में एक ने एक तो रहता ही है ऐसा। अच्छा ऐसा होना भी चाहिए था भाई तेरा। लास्ट वाला ये है बेटे कि अगर u बराबर 0 से वस्तु गिरती है तो 1 सेकंड अगर उसे गिरने दिया जाए फ्रीली तो वो 1 सेकंड में कितना ही गिरेगी। 2 सेकंड अगर उसे गिरने दिया जाए तो पहले सेकंड में 5 और दूसरे में 15 मिलाकर। इसी तरीके से 3 सेकंड अगर उसे गिरने दिया जाए तो 5 15 25 तीनों को मिलाए तो। और ये डेटा क्या है, इतना फ्रीक्वेंटली यूज होगा कि अपने को याद रह जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, अपने को काफी बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। लिखा भैया अभी। अब बड़ी मुश्किल से 2 लेक्चर लेकर उस दिन बराबर आए थे, आज मुझे लग रहा है वापस से पीछे हो जाएंगे। कौन नहीं है उनसे आगे, सुबह वालों से ज्यादा नहीं तुम लिखने में, और ये बार बार ये समोसा समोसी में ज्यादा टाइम खराब करते हो। उनका क्या सीन है वे यार।
ये समोसे के चक्कर में भाई तेरे 4-5 ऑपरेशन हो जाएंगे, सारी जनता भाग जाएगी, तो अकेला पड़ा रहेगा बेड पे। लिखा? चलिए बढ़ते हैं आगे। नहीं, छापे। और क्वेश्चन नोट करके बैठ मत जाना, सवाल सॉल्व करना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, बहुत सारी बातें, साधारण सा दिमाग लगेगा, सारे क्वेश्चन होंगे। कह तो सही रहा है तू। नहीं नहीं, सही कह रहा है भाई। साइड वाले के बाल देखे, वैसा ही बना दूंगा। टेस्ट कितने बजे तुम्हारा? संडे भाई, संडे। फुल ऑन बकैती है बस। सही बात है, मन लगा रहता है। अच्छा है ना, कम से कम ये मानते हो कि मैं बचा हुआ हूँ। इस पहले वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है बेटे, कि अगर एक बॉडी किसी हाइट की बात अपन कर रहे हैं, और ये टावर की हाइट अगर 80 मीटर है, और यहां से बॉडी को ड्रॉप किया है और यहां तक आना है, तो पहले में पूछा है वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेस द ग्राउंड, और ग्राउंड पर पहुंचने में एच कितना चलना पड़ेगा, 80। तो हमारे पहले में फॉर्मूला में डायरेक्टली क्या लगा सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2GH। तो यहां से ये आ जाएगा, 2G है 10 और H है 80, और यहां से 40 मीटर पर सेकंड वो स्पीड आ जाएगी जिससे ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। टाइम टेकन के लिए बात करेंगे तो हमने टाइम टेकन की फॉर्मूला निकाला है, अंडर रूट 2H/G। H 80, G 10। ये 0 से 0 और 16 4 सेकेंड। डायरेक्ट डेटा पर बात करें तो भी हमें पता है कि 80 मीटर अगर कोई बॉल गिरती है, तो उसको, जैसा पिछली स्लाइड में देखा ना बेटा, कि वो 4 सेकंड ही लेती है, और 4 सेकंड अगर वो लेती है तो यहां वेलोसिटी 0, तो 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 30, 40। तो सीधा यहां से भी अपने को पता लग जाता है। थ्री नहीं आएगा बेटे,
नहीं, 3 वाला कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही नहीं सकता, वो कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है। चलो एक सवाल ऐसा मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। 6 मीटर बिल्कुल सही है, 6 मीटर जिसका भी आया है बेटा, ध्यान से सुनो। ऐसा सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत कम दिमाग लगाकर अपन ऐसे सवाल करते हैं। ध्यान से सुनना। पहले तो नल से जो बूंदे टपकती है उस प्रक्रिया को समझिए। नल हल्का सा अगर मान लो लीकेज है तो वहां से हल्का हल्का पानी रिसता हुआ उसके मुंह तक आएगा, फिर एक ड्रॉप बनती है, ड्रॉप बनेगी, ड्रॉप पर्याप्त रूप से भारी हो जाएगी और वहां से टूट के टप से नीचे गिर जाएगी। अब वो एक ड्रॉप जो गिर चुकी है वो नीचे तक चलती चली जा रही होगी, इस बीच में सेम प्रोसेस दोबारा से होगा कि पानी इकट्ठा होगा, पानी पर्याप्त भारी मात्रा की बूंद बनाएगा, फिर वो बूंद वहां से टपक के टूट के नीचे गिरेगी। वो गिरती जा रही है, इतने में फिर तीसरा, फिर पानी इकट्ठा हुआ, यानी हर बूंद से दूसरी बूंद गिरने के बीच का टाइम इंटरवल क्या होता है? फिक्स। सवाल में भी बोला है, कहा गया है वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम वाटर टैप इन रेगुलर टाइम इंटरवल। और हम जानते हैं कि नल से गिरते समय उस ड्रॉप की वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। और फिर ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो जैसे यहां से हमसे कहा गया ये एक ड्रॉप इससे जस्ट टपकने वाली है, इसके पहले टपकी हुई ड्रॉप यहां पहुंच चुकी है, इसके पहले और गिरी हुई ड्रॉप और यहां पहुंच गई है, इसके पहले वाली और नीचे पहुंच गई है, और यहां पर वेलोसिटी क्या थी? 0। नीचे जाते जाते इस ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और सारे इंटरवल क्या है बेटे? सेम। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर इस पहले इंटरवल में ये ड्रॉप एक्स गिरती है तो अगले सेम में 5x ही गिरेगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब इस सवाल के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को ढाल लेते हैं। इसमें क्या कहा है, क्या कहानी में कितनी ड्रॉप है? 3 में से तीसरी कहां है? ग्राउंड पे नहीं, तीसरी तो नल के यहां, ग्राउंड पर तो पहली वाली ड्रॉप पहुंचेगी। और अगर पहली वाली ग्राउंड पर, देखो लिखा भी है, इफ दी हाई कहां भाग गया, when first drop reaches the ground, third drop is about to leave। और पहली यहां है, तीसरी यहां है, तो दूसरी बीच में हवा में कहीं पर है। यहां से यहां का टोटल हाइट कितना दे रखा है? 8 मीटर दे रखा है। हमने क्या कहा, जहां से ड्रॉप टपक रही है वहां पर वेलोसिटी, तो पहले वाले इस इंटरवल में अगले वाले इस इंटरवल में जोड़ो तो टोटल 4x बराबर, 4x बराबर, तो x बराबर। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? सेकंड ड्रॉप की नल से या ग्राउंड से? ग्राउंड से हाइट कितनी? तो 3x, 6 मीटर। ठीक है बात? छापो जल्दी। हो गया? बना दूं एक और ऐसा नल की बूंदों वाला? तुरंत उस पर दिमाग लगाओ, क्या क्या सीखा।
ये वाला हो जाएगा बेटा, ये ड्रॉप वाला। इसमें बातें यहां पर पहले तो ये देख लो कि कितनी बूंदे हैं इस सवाल में। 4 में से पहली कहां होगी और चौथी नल के यहां, और उसके बाद बीच में यहां पर दूसरी बूंद और तीसरी बूंद ऐसे होगी। अब आप भी जानते हैं कि तीसरी बूंद जो होगी यहां ऊपर सबसे पहले वाले डिस्टेंस को क्या बोलना है, x। तो उसके बाद यहां पर ये कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 5x। टोटल जोड़ेंगे तो 9x। 9x बराबर 16, तो x बराबर 16/9। और फिर पूछा क्या है, हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। तो सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड यानी 5x निकाल लेंगे, थर्ड ड्रॉप की ग्राउंड से 8x निकाल लेंगे, हो जाएगा। इसमें बहुत बढ़िया, सही। होगा बेटा। चलिए, मैं ऐसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड टेक्निक क्या रहना चाहिए उस पर बात करना चाहूंगा। जैसे यहाँ कहा है कि बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया है, तो क्या करते हैं अपन, एक h हाइट का एक टावर अज्यूम कर लेते हैं। इसके टॉप पर u0 है, ड्रॉप कर रहे हैं वहां से एक्चुअली, और यहां तक बॉल को पहुंचने में जो समय लगा है वो है t। तो हम यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और उसमें बोलेंगे कि चूंकि बॉल नीचे गिरती नजर आ रही है, वो भी h हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, -h। u0 है तो -12 gt², माइनस से माइनस खा के h बराबर ½ gt² हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, और ज्यादातर केसेस में ये इक्वेशन बनती नजर भी आएगी आपको। इसके बाद कहा है कि आप वो हाइट बताइए जब बॉल t/3 समय पर रही होगी। तो t समय पर अगर बॉल ग्राउंड तक पहुंच गई है तो t/3 पर यहां बीच में कहीं पर पहुंचेगी ना, तो मान लेते हैं ये h डैश है। तो यहां से टॉप से h डैश, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, h डैश जो मुझे पता करना है इज इक्वल टू -½ g, और टाइम की जगह t/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -½ gt²/9, और -½ gt² मतलब -h/9। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर है, किसने बताया, माइनस ने, और कितना है h/9 है। हमें तो ये बताना है कि ग्राउंड से उसकी ये वाली हाइट कितनी है। तो ग्राउंड से हाइट क्या हो जाएगी बेटा, टोटल h माइनस h/9, 8h/9। हाँ बोले तो हाँ ऐसे कर, अरे बहुत बढ़िया यार। ये तो इनका ये कहना है कि सर अगर क्या हो
कि मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ t/3, फिर एक और t/3, फिर एक और t/3, इसको x, इसको 3x, इसको 5x जोड़ेंगे तो 9x बराबर h, तो x बराबर h/9। हमें बताना है यहां से ये वाला हाइट, बताना है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 8h/9, वो भी ठीक है। तो उससे पता लग जाएगा कि t/3 है तो h/9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बढ़ाओ आगे। हाँ, तुरंत करें यार, सवाल थोड़ा जल्दी से, इन पर काम फटाफट हो जाना चाहिए। ये इस तरीके के सवाल एक बार के लिए समस्या क्रिएट करेंगे। मैं एक बार इसका सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया जो तरीका है जो हमें ऐसे और भी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, उस पर बात करना चाहूंगा। सब लोग 2 मिनट के लिए इधर देखें बेटे। इस सवाल में क्या कहा गया है, तरीके कई हैं, वापस जैसे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उसके भी कम से कम मैं 4 से 5 तरीके बता सकता हूं, पर जो मुझे लगता है कि ऐसा कॉमन तरीका जो अगर यहां पर निकल के आना चाहिए, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। तो यहां से कहा गया कि एक कोई हाइट है, हाइट को अपन क्या मान ले बेटे, h, यहां पर u बराबर, और यहां तक आने में लगा समय t। तो जैसा हमने कहा बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h कवर्स कुछ डिस्टेंस यहां पर। तो आपको एक तो पता है कि आपने ये t टाइम माना, ये t कौन सा टाइम है जिसमें ये बॉडी टॉप से, तो यहां से क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, पहली इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, इट कवर्स 64% इन लास्ट सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये 64% का मतलब है 64h/100, ये डिस्टेंस जो कवर करता है ये लास्ट सेकंड में कवर करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरी सेकंड का मतलब क्या है, कि अगर टोटल टाइम t है तो आखिरी सेकंड का मतलब है t-1 से t तक के इस इंटरवल में चली गई दूरी। और अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक का समय कितना होगा, तो आप कह देंगे t-1। अरे यहां से यहां तक का, और इसमें चलेगा कितना 36h/100, हाँ के ना, क्योंकि 64% अगर आखिरी में चला है तो निश्चित तौर पर 36% पहले उस पूरे t-1 टाइम में चला है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए टोटल टाइम यहां से आने का, गिरने का मान लो 5 सेकंड है, तो उसका कहना है कि 5वें सेकंड में 64% चला, तो बचा हुआ 36% 4 टोटल सेकंडों में चला गया होगा, t बराबर 0 से t बराबर 4 तक। तो मैं इस आखिरी सेकंड से सॉल्व ना करके मैं इस पहले सेकंड के पहले t-1 इंटरवल की मदद ले रहा हूं, क्योंकि यहां वेलोसिटी टाइम t-1, हाँ के ना,
तो क्या लिखा जाएगा 36h/100 इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर। कट जाएगा उधर भी इधर भी, क्योंकि ग्रेविटी भी माइनस है, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस है। लगाओगी तो भी कट जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर भी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में लगाया था। समझ रहे बात को? तो यहां से ये चीज अपने को समझ में आ गई। और अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका, या यूं कह दो ऐसे कई सवाल कर लो, एकमात्र तरीका जो अपन यहां यूनिवर्सली लगा सकते हैं वो कि एच की ये पूरी पूरी वैल्यू यहां रख दो सेकंड इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा 36/100 और एच की जगह हाफ जी टी स्क्वायर बराबर हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और हाफ जी से पूरे का अंडर रूट कर डालू, 36 का अंडर रूट, 100 का, टी स्क्वायर का, और इधर टी माइनस 1 का टी माइनस 1। उससे क्या आ जाएगा टी माने टोटल ग्राउंड तक पहुंचने में लगा समय। कितना आ रहा है टी बराबर 5/2 और 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। अब मुझे बताना है टोटल टाइम ऑफ फॉल, तो पता लग गया ना, इनिशियल हाइट बता देंगे। तो इनिशियल हाइट के लिए कुछ नहीं करना, टी पता लग चुका है, इसमें टी डालो एच निकालो। अब मैं यहां पर ये सवाल एकमात्र सवाल हमारा कोई टारगेट होना नहीं चाहिए, इससे और क्या क्या समस्याएं सॉल्व होंगी। कहा जाएगा एक बॉल को गिराया गया, आखिरी सेकंड में टोटल हाइट का हाफ आधा चलता है, तो वहां पर भी बात वही बनेगी, आखिरी सेकंड में h/2, तो बाकी t-1 टाइम में h/2। कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो h/2 हो, वो 2h/3 हो सकता है, तो अपन अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। यूं भी कहा जाएगा आखिरी 2 सेकंडों में 40 मीटर चलता है, तो हमें पता है आखिरी 2 सेकंड, तो यहां t-1 के बजाय, और अगर ये 40 है तो ये h-40 होगा। 40 मीटर है तो परसेंट नहीं, 40 मीटर बोल रहा हूं, तो टोटल h, ये आखिरी 2 सेकंड में 40, तो यहां h-40 कितनी देर में t-, ऐसे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे, और मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे आपको चाहिए मात्र 2 इक्वेशंस, और एक इक्वेशन तो हमेशा हमेशा के लिए ये परमानेंट हो गई। आपको तो उसके बाद ये बताना है कि किसमें क्या हो रहा है, दूसरी इक्वेशन पर दिमाग लगाना है, और वो हम आगे सवालों में भी करेंगे आगे। अब जहां तक है इसको साफ, किसी को कोई भी डाउट है तो वो बात कर सकता है। हाँ बेटे, t-1 कैसे हुआ, ऊपर वाला नहीं ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं ना। अरे यार जब 0 से t-1 है तो t-1 ही तो होगा ना। सुनना, टोटल टाइम t, आखिरी सेकंड का मतलब t-1 से t, तो ये वाला इंटरवल 0 से t-1 टोटल। सही, नंबर्स का उदाहरण ले लूं कि टोटल टाइम यहां तक आने का 10 सेकंड है, तो आखिरी सेकंड 10वां, तो यहां से ऊपर तक का 9, यही होना चाहिए, और क्या बात है। हाँ, बीच वाला, ये वाला लास्ट है बेटा, SNF। हाँ,
उसमें 3h कौन है? h के टर्म्स में नहीं आएगा बेटा आंसर, 15 आएगा आंसर। पहले मुझे तो ये संतुष्टि बताओ कि यहां पर ये वाली चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ईएलपी मिलेंगे, आप ट्राई करके देखना। टुकड़ों में तोड़ने वाले ऐसे सवाल बहुत सारे मिलेंगे, कम से कम भी बताऊं तो 5 तो मिनिमम मान के चलो। तो ट्राई करना, आप दिमाग लगाना कि अच्छा ये वो वाला वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। इस वाले में आंसर बनेगा? कहानी पढ़नी है, कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ एक छोटी मोटी क्वेश्चन लगेगी, अदरवाइज वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पर कहा है 2 गेंदे हैं ए और बी, ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, यानी ए और बी को मैं एक ही हाइट पर बना लेता हूं चित्र में, और कहा गया है कि बी बॉल को ड्रॉप किया गया है आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ बॉल ए। तो बॉल ए को गिरा दिया, लो गिर गई। इसके 1 सेकेंड बाद बॉल गिरेगी बी, और फिर कह रहा है कि फाइंड सेपरेशन बिटवीन बॉल्स आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रिलीजिंग बॉल बी। पूरी कहानी से क्या समझ में आता है? बी बॉल को गिरने का कितना मौका दिया? 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड। और पहली ए जो बॉल ए है वो इससे 1 सेकेंड पहले गिर गई थी, इसीलिए इसे गिरने का कितना मौका मिला? कोई 1 सेकेंड में चाहकर कितना ही गिरता है, और 2 सेकेंड में, तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो यहां पर अपने को हो जाएगा 20 माइनस 5, 15 मीटर। वही मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो यहां पर होता कि इट कवर्स 64% इन लास्ट सेकेंड, और मैंने यहां पर लास्ट सेकेंड को क्या माना? टी। टोटल टाइम मैंने क्या माना? टी। तो लास्ट सेकेंड कौन सा हो गया? टीएथ सेकेंड ही लास्ट सेकेंड हो गया, और टीएथ सेकेंड का मतलब क्या है? टी माइनस 1 से टी। जैसे मान लो यहां पर इसको बोला जाता कि बॉल को जमीन तक गिरने में 4 सेकेंड लगते हैं, तो लास्ट सेकेंड कौन सा हो जाता? चौथा। और चौथे सेकंड का मतलब क्या है? टी बराबर 3 से 4, टी बराबर 3 से 4। तो अगर ये टी टी है तो ये यहां पर टी माइनस, और यहां अगर ये चौथा सेकंड है यानी टी बराबर 3 से 4 है, तो शुरू से यहां तक का कितना टाइम हो गया? 3, 0 से 3, और 3 को ही अपन क्या कह रहे हैं? टी माइनस 1। बात बहुत आसान है, आपने कुछ कॉम्प्लेक्स बना लिया है इसे, आपको इसमें संकट आएगा, आगे भी आएगा। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, अगर बात वैसे बहुत आसान है, समझने की बात एक ही बार होती है, तो सवाल करोगे तो वहां पर थोड़ा सा जूझ लेना, पर निकाल लेना इस चीज को। ये हो गया, पढ़ा दूं? अबे हाँ, नहीं, क्या ही लिखना है?
ये हो जाना चाहिए 45 आ रहा है नहीं। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे क्या तुम, क्या कर रहे हो? बोला एक टावर के टॉप से एक बॉल को गिराया जाता है, बॉल ए को। तो ये टावर बना लेता हूं, टावर की हाइट h लिख देता हूं, बॉल ए लिख देता हूं और इसकी वेलोसिटी u बराबर 0। और ये बॉल यहां से ऐसे टपक से गिरेगी। और अनदर बॉल बी इज ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकेंड। और कहां से? 20 मीटर नीचे बालकनी से। और 20 मीटर नीचे मतलब यहां। और 20 मीटर नीचे से बॉल बी को गिराया जाता है। तो कुल मिलाकर मुझे एक बात बताएं, बॉल ए को कितना गिरना है? h। और बॉल बी को h-20। दूसरी बात, बॉल ए को गिरने में अगर t समय लगता है तो बॉल बी को गिरने में क्यों 1 सेकंड बाद गिराया है। परफेक्ट। तो हम बॉल ए के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। और बॉल बी के लिए क्या लिखेंगे? h-20 बराबर हाफ जी टी -1 का होल स्क्वायर। और मेरे हिसाब से इक्वेशन बनी और फिर काम हमारे हाथ में आ जाता है कैसे क्या करना है। क्वाड्रेटिक बन सकता है, क्वाड्रेटिक बनेगा तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। और ना भी बने, मुझे यहां से तो लग रहा है कि बनना चाहिए, और हो सकता है ना भी बने। h की वैल्यू रख दो ना आप तो यहां पर फिलहाल। h की वैल्यू तो आप यहां से ऐसी की ऐसी चिपका दो। ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर -20 बराबर हाफ जी टी -1 का स्क्वायर। हाफ जी का मतलब 5। अरे हाँ ना, अरे 2 से जी को काटेंगे 5 आएगा ना। तो 5t स्क्वायर -20 बराबर 5t-1 का स्क्वायर। पूरा 5 कॉमन ले लूं अगर और काट दूं तो यहां क्या बचेगा? टी स्क्वायर -4 और इधर 5 कट चुका है तो क्या बचा? तो t-1 का होल स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर -2t+1। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा? 2t बराबर 5 और t बराबर 2.5। और जैसे टी आया, टी की वैल्यू यहां रखो, एच आ जाएगा। इसमें हाँ, इक्वेशन है यार। मतलब मुद्दा यहाँ क्या फंस जाता है कि साले गणित में मतलब तुम लोग ऐसे सरेंडर कर देते हो पेन पटक के बस होगा नहीं, वरना किया कुछ भी नहीं है। वही इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं लिख रहा हूँ, उन्हीं को सॉल्व करना है आपको। ये कठिन तो ये इक्वेशन ये चीज तो कर लेते हो, इसके बाद की जो चीज आसान होनी चाहिए वो आपके लिए कठिन होती है। ये पता नहीं, बायो का विद्यार्थी बाय बर्थ ही लेके पैदा होता है शायद, ऐसा। अरे तू क्या ही ऐसी बात कर रहा है, तू तो चुप ही रहे।
अगले सवाल पर आ जाओ तुरंत। होगा वापस से वही बिल्डिंग या कोई टावर, कोई हाइट, कुछ भी बना लो, और यहां पर देखो कि एक बॉल को गिराया जा रहा है u बराबर 0 से, और बॉल किसी हाइट से जब गिर रही है तो पहले 3 सेकंडों में जितना चलती है ना, उतना अपने जीवन के आखिरी सेकंड में भी चलती है। तो कोई पहले 3 सेकंडों में कोई कितना गिर सकता है बेटा? 45। और उसके आखिरी सेकंड में, आखिरी सेकंड का मतलब बेटा क्या है? t-1 से t, इस इंटरवल में भी कितना ही गिराना है? 45 ही गिराना है। आके ना, तो इस आखिरी सेकंड को क्या मैं टीएच सेकंड बोल सकता हूं? और मैं यहां से टीएच सेकंड का फॉर्मूला लिख सकता हूं, u प्लस ए बाय 2 2t-1। नहीं, और ये कितना चाहिए मुझे? 45। u क्या है? 0, और a g/2। माइनस चाहते हो तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को भी माइनस में रखना पड़ेगा, फिर सब कुछ माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2t-1, और ये हो जाएगा माइनस का 45 बराबर माइनस का 5 और 2t-, t निकालो यहां से। डायरेक्ट, बढ़िया, 100%। होगा बेटा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप जगह छोड़ना, इतनी ही, और बस उस क्वेश्चन को यहां थर्ड के बजाय 5 से करना, कि शुरू के 5 सेकंड में चली गई दूरी आखिरी सेकंड से करना है ना। तो बस आप इतनी जगह छोड़ लेना, या इसकी आधी भी छोड़ लेना, और वहां पर लिख लेना इसके बजाय 5 सेकंड, है ना।
उसके आंसर की अपन अगली क्लास में बात कर लेंगे, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको मैं आगे लेकर चलता हूं कि अब हम किसी टावर के टॉप से बॉल को गिरा नहीं रहे, फेंक रहे हैं। और फेंकने की दो संभावना, या तो नीचे फेंका या फिर तो नीचे फेंकेंगे तो वेलोसिटी -u और ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी +u। जहां से फेंकेंगे वो बनेगा ओरिजिन h बराबर ऊपर वाली दिशा नीचे वाली दिशा, यहां पर भी ऊपर वाली दिशा नीचे वाली दिशा, और यहां ये वेलोसिटी +u। अब यहां पर बोले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बोले v बराबर, अरे बोलो, v बराबर u नहीं, -u -gt। सेकंड इक्वेशन h बराबर -ut -हाफ GT²। थर्ड इक्वेशन है ना भाई, u नीचे तो माइनस, g नीचे तो माइनस, बॉल गिरी नीचे तो डिस्प्लेसमेंट भी, तो यहां से सारी कहानी मिलजुल कर क्या बना देगी, u² प्लस 2gh। यहां बात करता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस है। सेकेंड इक्वेशन h बराबर, थर्ड इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2g माइनस का h, गेंद किधर फेंकी है तो गेंद ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। अगर मुझसे यहां से इस टॉप से ऊपर कहीं पर वेलोसिटी पूछी है तो +h, यहां से नीचे कहीं पूछी है तो यहां पर h को प्लस भी लेना पड़ सकता है, और किस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। छापे नहीं नहीं, चाटा मार के देख, कैसे नहीं यार भाई, सब चाटा मार के देखो, इसको यकीन दिलाओ कि ये हकीकत है। जूता मार लो, ये खा भी लेगा। अल्फा हेलो टेंगो चार्ली चार्ली। साबित की बात नहीं थी वो, तो क्या है, अब मेरे मुंह से ही शब्द निकल गए थे कि मैंने कह दिया था ना। बकैती करा लो इससे, लिखो जल्दी से, इसको लिखो। हाँ, तेरा तो बनता है भाई अखिल यार। भैया इसको, ये जो बोल रहा है ना, इसको दो देना यार, है ना। सौतेला व्यवहार नहीं है भाई यार, मतलब क्या होता है कि, सुन, ऐसा नहीं, सौतेला व्यवहार नहीं, कोई नेता बनता है ना, नेता, तो उसकी दो संभावनाएं होती है, या तो लाठियां भी ज्यादा वो खाएगा, या फिर फल भी मिलेगा तो उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। उसने रिस्क लिए यार।
बेटा मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन का टारगेट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पता करना। जो चीज हम पता कर रहे हैं उसमें आपको साइन की टेंशन नहीं लेनी। जो चीज पता है, जैसे फेंकी गई बॉल नीचे, ग्रेविटी नीचे, तो जो चीज पता है उनको प्रॉपरली चिन्ह के साथ सही सही रखना होता है ना। अपने आप एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे नेगेटिव आ जाएगी, है ना। अगर किसी सवाल में एच दे दिया गया है तो फिर आप उसको माइनस के साथ रखेंगे। चटनी भी होगी यार, इनसे बोलो ये लाएंगे। अब खा ले, नाटक मत कर। एक मेरे को भी दे जाना यार, जो बचे ना आप लेके और सेक्रेटरी रूम में रखवा देना। ना ना भाई, है तो सही यार। समोसे पे नहीं नहीं, आप बस यहाँ पे जितने लोग हैं ना उतने लिए निकाल के फैकल्टी रूम में ब्रेक में रखते हैं। लिखा भाई लोग? ले लिया ना ये तो? अरे हाँ ना, तू लिख, जल्दी से लिख। नेता का? कैसा नेता है रे तू? क्या नेता बनेगा रे तू? क्या सही में चोरी हो गया? बढ़ा दो यार। क्या? नहीं, ये सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन तो करने ही है आज। नहीं नहीं, आज ही करेंगे ना। ब्रेक में तुम्हें करना क्या? खा लिया ही सही, पानी पी लो। 15 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट पढ़ लेंगे। ये सवाल कर लो दोनों, फिर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। तेरे से ज्यादा कहाँ कोई हो सकता है क्या? हाँ, स्वीट बोल रहा हूँ मैं तो। ये धीरे धीरे खा रहा है यार ये।
चलो एक काम करना, है ना, लिख लेना, हाँ घर पे कर लेना, फिर नोट करके चल जाना। करना था यार ये वैसे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल शुरू करना है। चलो ठीक है, कोई ना। थैंक यू भाई लोग। अपनी मंडे छुट्टी रही, हाँ मैं आपको टास्क दे देता हूँ भाई लोग, मंडे रहेगी छुट्टी टेस्ट के बाद, मुझे जहां तक पता है जितना, है ना। अरे वही मैं कह रहा हूं, अगर नहीं रहती है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब अगर छुट्टी रहती है तो देखो होगा क्या बेटा, ये चैप्टर वैसे तो अभी तुरंत निकल जाएगा, तो ज्यादा बेहतर है आपको कभी ना कभी तो ये चैप्टर के क्वेश्चन करने ही है। छुट्टी है, थोड़ा संडे का समय निकाल लेना, थोड़ा मंडे का समय निकाल लेना, ईएलपी 7 तक कंप्लीट करना, ईएलपी 7 तक। और ये जो टावर के टॉप से फेंकने वाले हैं ना, इनको छोड़ते हुए आपको दिख जाएंगे, तो इनको छोड़ते हुए आप क्वेश्चन 60 तक एक्सरसाइज 1 में कर लेना, है ना। 40 तक शायद मैंने दिए हुए थे, 30 तक, हाँ तो वो देख लेना वो काम, ईएलपी 7 तक, और ये कंप्लीट निपटाना। आइडिया भी लग जाएगा कितना अपने को आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उस हिसाब से बात भी कर लेंगे अगले लेक्चर में।